नमस्कार, मैं नीलांबुज सिंह, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज आपके सामने उर्दू कविता के विविध रूप या प्रमुख रूप उस पर कुछ बातें करने आया हूँ। उर्दू कविता में कई रूप प्रचलित हैं, जिसमें से कि सबसे प्रिय है, सबसे पॉपुलर है गज़ल। गज़ल दो दो शेर से बनी हुई कम से कम 5 शेरों का एक संग्रह, जिसमें कि अलग-अलग विषय पर वो शेर हो सकते हैं। इसमें रदीफ़, काफ़िया इनका ध्यान रखा जाता है। रदीफ़ यानी कि गज़ल के अंत में आने वाले शब्द जो पूरी गज़ल में बदलते नहीं हैं। काफ़िया यानी तुकबंदी। गज़ल जो शब्द है वो गज़ाला से बना है। फ़िराक गोरखपुरी ने इसे हिरण के बच्चे की कराह से जोड़ा है और आम तौर पर इसका एक अर्थ माशूक से बातें करना भी लिया जाता है। गज़ल में पारंपरिक रूप से इश्क, मोहब्बत और सूफ़ी तसव्वुफ़ के ख़याल काफ़ी व्यक्त किए जाते थे, लेकिन बाद में गज़ल आधुनिक हुई और इसमें आधुनिक चिंतन भी समाविष्ट हुआ। गज़ल के प्रमुख कवियों में उर्दू में वली दक्नी, सिराज औरंगाबादी से शुरू होते हुए मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और उसके बाद आधुनिक काल में अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी, नासिर काज़मी और बड़े-बड़े शायर जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी और कई सारे इसमें कवियों ने अपना योगदान दिया। जो दूसरा प्रमुख रूप है वो है नज़्म, गीत की तरह होता है, जिसमें 2 तरह की नज़्म होती है, आज़ाद नज़्म और पाबंद नज़्म। आज़ाद नज़्म में जो ख़याल हैं वो पूरी नज़्म में अलग-अलग हो सकते हैं, अलहदा हो सकते हैं, लेकिन जो पाबंद नज़्म है उसमें पूरे कविता के विचार की विचार भूमि एक ही होती है। इसके जो प्रमुख शायर हैं वो अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी जैसे शायर हैं। इसके अलावा मरसिया, जो कि शोक गीत कहा जाता है, और इसमें ये लंबी कविता होती है और इसमें काफ़ी शोकाकुल विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसकी शैली नाटकीय हो सकती है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर इसके प्रमुख शायर हुए हैं। कसीदा, कसीदा यानी प्रशंसात्मक कविता, जैसे वीर गाथा काल में हिंदी में लिखी गई या रीति काल में भी। सौदा कसीदा लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। रुबाई 4 लाइनों की कविता होती है, जिसमें ए बी ए इस छंद का पालन होता है। फ़ारसी में उमर ख़य्याम की रुबाइयाँ प्रसिद्ध हैं। उर्दू में फ़िराक गोरखपुरी ने रुबाइयाँ लिखी हैं काफ़ी, और हिंदी में मधुशाला जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो रुबाई छंद में ही लिखी गई है। इसके अलावा लंबी कथात्मक कविताओं के लिए मसनवी का प्रयोग किया जाता है, जिस शैली में जायसी ने अपना पद्मावत लिखा है और तुलसीदास ने रामचरितमानस। मसनवी का उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुछ छंद अलग छंद होते हैं और फिर जैसे चौपाई के बाद दोहा आ गया, इस तरह से। इसके अलावा हम्द और नात, हम्द में ईश्वर की स्तुति होती है और नात में मोहम्मद साहब की स्तुति होती है। इसके अलावा जिस तरह से मुक्त छंद कविता हिंदी में प्रचलित है, उर्दू में भी मुक्त छंद कविताएं लिखी जा रही हैं और बड़े पैमाने पर लिखी जा रही हैं। तो ये थे साथियों उर्दू कविता के विविध रूप, जिसे मैंने संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश की है। धन्यवाद।